औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं सपोर्ट एंड मोमेंट। सपोर्ट क्या है और मोमेंट क्या है? पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ सपोर्ट। सपोर्ट इज़ द स्ट्रेंथ टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन इट्स शेप वी कॉल सपोर्ट। एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी सलाहियत, ऐसी क़ुव्वत जिसमें अपने शेप को वो मेंटेन रखता है, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स सपोर्ट। वी आर लिविंग थिंग्स, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। खड़ा होने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट हमें बोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मोमेंट के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमें जॉइंट्स दे सकते हैं, मसल दे सकते हैं। ठीक है। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स सपोर्ट, और ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड करते हैं हमारा स्केलेटन, हमारा ढांचा। सो हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट कौन है? स्केलेटन ढांचा प्रोवाइड्स अ सपोर्ट। सो स्केलेटन में हमारे साथ प्रेजेंट है कार्टिलेजेस प्लस बोन्स। ये दोनों हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम पहले आते हैं कार्टिलेज पे कि कार्टिलेज क्या है। सो कार्टिलेज इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू वो तमाम टिश्यू है जो कि बॉडी की एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अटैच करते हैं, हम इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे? सो इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबल, इट इज स्ट्रांग, मजबूत भी है, नरम भी है और फ्लेक्सिबल भी है। दिस कार्टिलेज की जो कंपोजिशन है, हम लेते हैं उसकी कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज। सो कार्टिलेज इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड chondrocytes. So what are chondrocytes? Chondrocartilage side cell. So chondrocytes are cartilage forming cells. एक अस्टियोसाइट है, अस्टियोसाइट बोन फॉर्मिंग सेल है। अस्टियन बोन को हम कहते हैं। ये chondrocyte है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, एंड दीज chondrocytes आर लिविंग सेल्स। ठीक है। अब देखो इसकी मैट्रिक्स होगी। सो मैट्रिक्स कंटेन कोलाजिन फाइबर्स। कोलाजिन एक टाइप प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी इज कोलाजिन। सो यहाँ पे कोलाजिन टाइप 2 ये जो प्रोटीन है, इसकी मैट्रिक्स में कोलाजिन टाइप 2 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक और बात आप याद रखिए कि इसकी मैट्रिक्स है ए वास्कुलर या नॉन वास्कुलर, मीन्स दैट कार्टिलेज हैव नो ब्लड सप्लाई। कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं है। सो ये फिर गैसेज और न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं? सो आप ये बात याद रखिए कि कार्टिलेज नाइबरिंग सेल से थ्रू डिफ्यूजन गैसेज भी ले सकती है और न्यूट्रिएंट्स भी नाइबरिंग सेल से थ्रू डिफ्यूजन ले सकती है। इट हैव आल्सो नो नर्व सप्लाई। इसको नर्व सप्लाई भी नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो होगी। जब भी कोई इन्फेक्शन आ जाए, जब भी इसमें ब्रेकअप आ जाए, तो इसकी शिफा या हीलिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे नर्व सप्लाई भी नहीं है और कोलाजिन में इसके टाइप 2 कोलाजिन है। आप लोग ज़रूर MCQs के लिए इस पॉइंट को अपने दिमाग में याद रखिए। ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं इसकी टाइप्स पे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। द वन वी कॉल्ड हाइलीन कार्टिलेज। पहले नंबर पे हमारे साथ है हाइलीन कार्टिलेज। दूसरे नंबर पे हमारे साथ है इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरे नंबर पे हमारे साथ है फाइब्रस कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की 3 किस्म हमारे जिस्म में प्रेजेंट है। पहले आते हैं हाइलीन कार्टिलेज पे।
द वर्ड हाइलीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हाइलोस। हाइलोस का मतलब है ग्लासी। ग्लासी मीन्स ग्लास लाइक, शीशे लाइक, इट अपीयर लाइक अ ग्लास, सो इट अपीयर वाइटिश। ये वाइटिश है, कलर में कैसा है, इट इज वाइटिश इन कलर, ये कलर में वाइटिश दिखाई देता है, ठीक है। सो इट अपीयर इन ग्लासी आर वाइटिश इन कलर। आपने एक और एमसीक्यू याद रखना, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप, या इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो आपको अगर एमसीक्यूज आ जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन आवर बॉडी, तो आप लोग बेशक हाइलीन कार्टिलेज को टेक कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इट इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, इट इज वीकेस्ट, ये सबसे ज्यादा कमजोर है, ये फाइब्रस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है नेचर में, ठीक है। सो इट हैव लेस नंबर ऑफ सेल एंड मोर ग्राउंड सब्सटेंसेस, इट हैव लेस नंबर ऑफ सेल्स, इसमें लेस नंबर्स ऑफ सेल्स है एंड मोर ग्राउंड सब्सटेंसेस है। ये ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या है, इट इज एमॉर्फस या जेल लाइक सब्सटेंसेस, जेल लाइक एमॉर्फस सब्सटेंसेस वी कॉल द ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है। सो इसका काम क्या होगा, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ बोन्स, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ बोन्स, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ बोन्स को, ये हाँ, इट इज प्रेजेंट इन एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स की एंड में प्रेजेंट होती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे लॉन्ग बोन है, ठीक है, इसकी एंड में यहाँ पे प्रेजेंट है हाइलीन कार्टिलेज। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ये नोज में भी प्रेजेंट है। नोज के अलावा इट इज आल्सो प्रेजेंट इन ट्रीकिया, ये ट्रीकिया और नोज में प्रेजेंट है। इसके अलावा इट इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्लस ब्रोंकाई भी प्रेजेंट, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, और लोअर पार्ट्स ऑफ द रिब्स में भी हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइलीन कार्टिलेज। अब आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज को। इट इज फ्लेक्सिबल, ये लचकदार है, इट इज द लीस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, बॉडी में सबसे कम ये पाया जाने वाला कार्टिलेज है। लीस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज इन आवर बॉडी इज द इलास्टिक कार्टिलेज। So it contain elastic fibers, इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलास्टिक फाइबर क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कार्टिलेज का एक आसान सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हो गई हमारे साथ कार्टिलेज, ये कार्टिलेजिनियस टिश्यू है। मिसाल के तौर पे यह इसका ये अपर पार्ट है, और इस अपर पार्ट को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लोकोनाई, और इन लोकोनाई की बीच प्रेजेंट है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, कार्टिलेजिनियस फॉर्मिंग सेल्स है। सो यहाँ पे हाइलीन कार्टिलेज में भी पेरिकार्डियम होंगे। यहाँ इलास्टिक कार्टिलेज भी इट आल्सो कंटेन पेरी अराउंड कॉन्ड्रियम कार्टिलेज, पेरी इट इज अ लेयर अराउंड द कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है इलास्टिक फाइबर इंस्टेड ऑफ इलास्टिक सेल्स। इलास्टिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स है, देखिए ये इलास्टिक फाइबर्स है, और ये इलास्टिक फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इलास्टिक फाइबर्स ओनली प्रेजेंट है कहाँ पे, इलास्टिक कार्टिलेज में। सो दिस कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ईयर पेना, ईयर पेना जो कि ये एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इट रीगेन्स इट्स पोजीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस, जब हम इसको डिस्टर्ब करें
तो ये अपनी पोजीशन में वापस जा सकती है। सो इट कंटेन मोर नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स एडजेसेंट है और ज़्यादा है नंबर में। और इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस में भी ये इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है। लास्ट नंबर है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज हमारे साथ इज द मोस्ट टफेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। इट हैव लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स है, लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स। इट इज टफ। टफ के अलावा ये हार्ड है, हार्ड भी है और इसके अलावा टफ भी है। इट हैव नो फेरिकांड्रियम। आप एमसीक्यू जरूर याद रखिए, आपको आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग cartilage does not contain perichondrium. So fibrous cartilage have no perichondrium. outer layer है cartilage की, ये यहाँ पे present नहीं। it is the toughest type, सबसे ज़्यादा मजबूत टाइप। it is the toughest type of cartilage। yeah, because it contain type 1 and type 2 collagen। यहाँ पे type 1 और type 2 दोनों collagen यहाँ पे present होती है, इसलिए ये toughest type है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंडॉन्स प्लस लिगामेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। सो टेंडॉन्स आर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स आर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन्स। सो यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो इट लिमिट द मूवमेंट ऑफ बोन्स। इट लिमिट द मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स की मूवमेंट को लिमिट में कौन रखता है? ये फाइब्रस कार्टिलेज बोन्स की लिमिट को कंट्रोल करता है। सो ये तीन टाइप कार्टिलेजेस है। आपने इसमें से ये बात याद रखनी कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, इट इज़ द लीस्ट कॉमन टाइप, इट इज़ द टफेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। इन दोनों में पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, इसमें पेरिकार्डियम प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।